दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रेपो रेट में लगातार कटौती कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बैंक भी एफडी और बचत खाते की ब्याज दरों में लगातार कटौती कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के दौरान पोस्ट ऑफिस की 12 स्कीमों की ब्याज दर में सरकार कटौती कर सकती है और 1% तक कटौती कर सकती है। यानी पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाने वालों को झटका मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की 12 स्कीम, जिसमें की सबसे पॉपुलर स्कीम पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एमआईएस, एससीएसएस, किसान विकास पत्र भी शामिल है, उसकी ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। तो सरकार ने क्या सचमुच में इन 12 स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती की है या नहीं की है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की 12 स्कीमों की ब्याज दर की, ताजा ब्याज दर की। पोस्ट ऑफिस स्कीम को छोटी बचत स्कीम या स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी कहा जाता है। तो पहले हम 12 स्कीम्स का नाम आपको बता देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों में शामिल है बचत जमा खाता, जैसा कि बैंक में आप खाता खुलवाते हैं ना, बैंक खाता, उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी बचत जमा खाता खुलवा सकते हैं। उस पर पोस्ट ऑफिस बैंक की तरह ही ब्याज देता है। फिर 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी पीओएमआईएस, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र यानी केवीपी और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना यानी एसएसवाई, जो कि बेटियों के लिए काफी पॉपुलर योजना है। अगर आप बेटियों के लिए लंबी अवधि में ढेर सारा पैसा जमा करना चाहते हैं तो एसएसवाई आपके लिए सुरक्षित और बेहतर स्कीम है। चलिए अब जान लेते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के दौरान अगर इन स्कीमों में पैसे लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की 12 स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो ब्याज अप्रैल, मई और जून तिमाही के दौरान मिल रहा था, वही ब्याज जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के दौरान भी मिलेगा। यानी एक तरह से पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाने वालों को सरकार ने तोहफा दिया है, झटका नहीं दिया है। तो पहला है बचत जमा खाता। तो इसमें 4% ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि देश का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, उसने बचत खाते की जमा दर में भारी कटौती करते हुए उसे 2.50% कर दिया है। यानी आपको साल भर में एसबीआई में अगर आप पैसा रखते हैं तो उस पर 2.5% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप जमा खाता में पैसा रखते हैं तो आपको 4% हर साल ब्याज मिलेगा। यानी एसबीआई के मुकाबले 1.5% ज्यादा ब्याज का फायदा आपको मिल रहा है। 1 वर्षीय सावधि जमा में पैसा रखने पर पोस्ट ऑफिस में 6.9% सालाना ब्याज मिलेगा। 2 वर्षीय सावधि जमा में पैसा रखने पर साल भर में 7% ब्याज मिलेगा। 3 वर्षीय सावधि जमा में पैसा रखने पर हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय सावधि जमा में पैसा रखने पर आपको हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा और 5 वर्षीय आवर्ती जमा में आपको पैसा रखने पर हर साल 6.7% ब्याज मिलेगा। वहीं अगर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो बैंक 444 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों और सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। सामान्य नागरिक को 444 दिनों की एफडी पर जहां 6.60% हर साल ब्याज दे रहा है एसबीआई, वहीं सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज दे रहा है एसबीआई हर साल। तो एसबीआई के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना आपको ज्यादा फायदा देने वाला दिख रहा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो हर साल आपको 8.2% ब्याज मिलेगा। जबकि अभी मैंने आपको एसबीआई के बारे में बताया कि एसबीआई सीनियर सिटीजन को 444 दिनों की एफडी पर सबसे ज्यादा 7.10% ब्याज दे रहा है।
यानी एसबीआई के मुकाबले एससीएसएस में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है। एससीएसएस के बारे में एक बात और जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने एससीएसएस में निवेश करने की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2030 से एससीएसएस में अधिक से अधिक 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकता है एक व्यक्ति, और अगर ज्वाइंट खाता है तो 60 लाख तक निवेश कर सकता है। इसमें एक बार में ही पैसा निवेश करना होता है और हर 3 महीने पर ब्याज आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम, जिसका कि पुराना नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, उसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो हर साल आपको 7.4% ब्याज मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम भी काफी पॉपुलर स्कीम है। लोग रेगुलर इनकम के लिए इस स्कीम में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो इस स्कीम के बारे में एक और बात जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने एमआईएस में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं एक बार में। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में अगर आप पैसा रखते हैं तो हर साल आपको 7.7% ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, ये काफी पॉपुलर स्कीम है और मैच्योरिटी तक आप इसमें पैसा रखेंगे तो अच्छा खासा फंड बन जाता है। तो आपको रिटायरमेंट फंड के लिए या अपने बच्चों के एजुकेशन या किसी और काम के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करना है तो पीपीएफ काफी अच्छी स्कीम होती है। इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो हर साल आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। आप इसमें अधिक से अधिक साल भर में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इनकम टैक्स छूट भी मिलती है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी, इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो 7.5% हर साल ब्याज मिलेगा और 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, जो लोग अपनी बेटियों के नाम पर लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी अच्छी और सुरक्षित स्कीम है। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाते हैं तो हर साल आपको 8.20% ब्याज मिलेगा और इसमें इनकम टैक्स छूट भी है। अधिक से अधिक इस स्कीम में साल भर में 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम्स की ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। और कौन सी स्कीम आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, किसमें आप निवेश करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।